पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके आज ये कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सब लोगों को एक ही आदमी बस से, मोदी सब पे भारी है। उन्होंने बोला 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। मित्रों नमस्कार। मीडिया में यह चर्चा तेज होती ही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा। किसी चर्चा में कितना दम है ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि चर्चा करने वाले की सूत्रों पर कितनी पकड़ है, दूसरा ये कि जिसकी चर्चा हो रही है उसके व्यवहार में क्या अंतर आया है, क्या परिवर्तन आया है। चर्चा करने वाले सूत्रों पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। पहले मोदी जी के व्यवहार परिवर्तन को देख लेते हैं। इसके लिए पहले राहुल गांधी को सुनना जरूरी है, क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं और काफी सालों से मोदी जी पर नजर रखे हुए हैं। तो आइए राहुल गांधी को सुनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोदी जी का ऊपर से कोई कनेक्शन था और कट गया है यह मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मोदी जी कॉन्फिडेंस के चलते फिरते फैक्ट्री हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, मोदी जी खुद ही नहीं सगे संबंधियों को भी ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर इस वीडियो को देखिए और सोचकर बताइए कि मेजें किस बात पर इतनी देर तक थपथपाई गईं। अमूमन मेज दो बार थपथपाई जाती है, एक कि कुछ शुरू होने जा रहा हो और दूसरा कि कुछ बड़ा हुआ हो। यहाँ दोनों नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो मोदी जी काफी देर से बोल रहे हैं और दूसरा कि जिस वजह से मेज थपथपाई गई है वे बात मोदी जी ने बाद में बताई है, वह भी घिसी पीटी और पुरानी। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आप भी देखिए मोदी जी के शब्द और सांसदों द्वारा थपथपाई गई मेज के बीच का तालमेल। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ। खैर, विपक्ष की तरफ से लगातार मोदी 3.0 को बैसाखियों की सरकार बताया जा रहा है। साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी मोदी सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा सकते हैं। इसका प्रमाण भी समय समय पर दिखा है, जब सरकार ने खुद के बनाए बिलों को वापस लिया है। राहुल गांधी के दबाव में सहयोगियों ने गुप्त रूप से मोदी को चेताया और मोदी सरकार ने बिल वापस ले लिया।
देखिए। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है, आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में जो एमओएस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो डीओपीटी को भी देखते हैं, उन्होंने यूपीएससी को लेटर लिखा कि सोशल जस्टिस का मुद्दा जब तक सेटल नहीं हो तब तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब रिजर्वेशन के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी की नीति स्पष्ट है, सोशल जस्टिस के प्रति भी नीति स्पष्ट है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। ये विषय मुझे आपको कहना था। अब आपके इसमें प्रश्न होंगे। मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, यह बात संसद में ही नहीं दिख रही है, उनके 1 साल के भाषणों में भी दिख रही है। यहाँ उनके 3 भाषण क्रम में देखिए। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्क से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें
जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। एक में एक अकेला शप्पर भारी, दूसरे में महज चेतावनी और तीसरे में खुद के गला घोंटने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं मोदी जी। दुहाई दर दुहाई देने, संविधान को माथे पर लगाकर तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले मोदी जी का पीछा संविधान का मुद्दा अब भी नहीं छोड़ रहा है। अब कश्मीर भी आकर सामने खड़ा हो गया है। इसे लेकर वह किस तरह के सियासी मुश्किल में हैं, इसे खरगे जी के हमले से समझा जा सकता है। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को। कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलते रहती। अरे तुम्हारी तकदीर बदली है, जनता का काम करो भाई। यहां का सरकार निकाले, यहां की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। किसने किया ये सब? अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके आज ये कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सब लोगों को एक ही आदमी बस से, मोदी सब पे भारी है, उन्होंने बोला। लेकिन आपने अच्छा सबक सिखाया। राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और उधर मणिपुर से लेकर बंबई तक चली, तो उनकी हवा उतरी ये हमारे 2024 के चुनाव में। अब उसकी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी पाप बेचारा पुकारते फिरते रहता है। मेजॉरिटी नहीं थी, जैसा हमारे को 208 सीट आए थे, यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उससे ज्यादा उसको आज एक 15-20 सीट ज्यादा मिले। लेकिन इसके ऊपर भी घमंड करता है। तीसरी बार मैं आया। अरे भाई, हमारे पास राजीव गांधी ने 415 सीट लेके आने के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी के साथ बर्ताव जो करना था, अच्छा व्यवहार करना था, वो करते आए। सरकार और संसद में कमजोर पड़े मोदी जी संगठन के स्तर पर दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आ रहे हैं। उदाहरण एक दो नहीं, कई हैं। संघ के सीधे हस्तक्षेप को सामने रखकर केशव बनाम योगी आदित्यनाथ और कश्मीर बनाम राम माधव को देख लीजिए। जिस राम माधव को 2019 की सत्ता मिलते ही मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय महासचिव पद से हटवा दिया बल्कि पार्टी से बाहर कर दिया, वही राम माधव अब कश्मीर के प्रभारी बन गए हैं और मोदी जी मात्र एक प्रचारक की भूमिका में हैं। मोदी शाह की कृपा पर यूपी में योगी को समझाने वाले केशव संघ से समझने के बाद योगी नाम केवलम का जाप कर रहे हैं। और तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई नियुक्ति के मामले को भी संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। ऊपर से केजरीवाल के मुंह से निकले शब्द को सुब्रमण्यम स्वामी ने नए सिरे से हवा दे दी है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं।
बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मोदी समय और संघ के सिद्धांत के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो और भी तरीके हैं जिसकी वजह से मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बात स्वामी के सूत्रों की विश्वसनीयता की जाए तो उस पर फिलहाल कोई सवाल न बनता है न उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद।